मेरे प्रिय बच्चे, आज एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है महादेव जी का सच। और यदि इग्नोर करते हो तो तुम्हारा भाग्य विपरीत दिशा में चला जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास बहुत ही प्रसन्नता के साथ आया हूँ और यह दिव्य अलौकिक संदेश तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए मैं तुम्हारे समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। यदि आज तुम मेरी बातों को मानते हो और मुझ पर सहमति का दावा करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज की याद गुड न्यूज़ सिर्फ तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज मैं तुमसे नहीं बल्कि समस्त मनुष्यों से प्रसन्न हूँ। आज मैं प्रसन्न होकर के इस धरती लोक पर 1 महीने के लिए आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, सावन का महीना प्रारंभ हो गया है और सावन के महीने में मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करने आता हूँ, जिसमें मैं 1 महीने तक रहूँगा और सभी जीवों और सभी लोगों का कल्याण करूँगा। और जो उनकी इच्छाएं होंगी वह बहुत ही सरलता से पूरी होगी। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु शिव शंकर जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करते हो तो मेरे संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव जी का सच को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय कैलाश जी, जय अविनाशी जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम मेरे इन सभी दिव्य और चमत्कारी नाम को टाइप करोगे, वैसे ही मेरी विशिष्ट कृपा तुम्हें प्राप्त होने लगेगी। जो तुमने सोचा नहीं था वह तुम्हें प्राप्त होने लगेगा और जो तुमने पाया नहीं था वह भी तुम्हारे पास चल करके आएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए तो प्रसन्नता की बात होनी चाहिए कि तुम्हारे प्रभु बिना बुलाए ही तुम्हारे घर आ रहे हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे घर आकर दर्शन अवश्य दूंगा, किंतु वह समय मैं निर्धारित करूंगा। उसके लिए तुम्हें मेरे इस पूरे संदेश को अंत तक सुना होगा। अंत तक मैं वह समय निर्धारित कर दूंगा जिस समय में तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। तब तक इस संदेश में बने रहिएगा। यदि तुम इस संदेश को जाने अनजाने में छोड़कर जाते हो तो वह तुम्हारा नसीब है, क्योंकि यदि मुझे छोड़कर गए तो तुम्हारा भाग्य कभी भी चमक नहीं सकता है, क्योंकि मैं तुम्हारे भाग्य को चमकाने के यह आया हूँ। तुम्हें अच्छा बनाने के लिए आया हूँ, तुम्हें बेहतर बनाने के लिए आया हूँ और तुम्हारे जीवन में खुशियाँ भरने के लिए आया हूँ। इस 1 महीने में यदि तुम खुशहाल ना हो सके, अपनी मनोकामना को पूरा ना कर सके, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए तुम्हें मेरे प्रत्येक संदेश को इस पूरे महीने सुनना है। मैं किसी भी संदेश में कैसी भी जानकारी दे सकता हूँ, कैसा भी लाभ तुम्हें प्राप्त करवा सकता हूँ, यह तो मेरे पर ही निर्भर है। मैं तुम्हें अवश्य कुछ ना कुछ प्रतिदिन प्राप्त करवाऊंगी। उसके लिए तुम्हें मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि मेरे संदेश की नोटिफिकेशन तुम्हारे पास बहुत जल्दी पहुंच सके और तुम देश का लाभ ले सको। मेरे बच्चे, तुम प्रसन्न हो जाओ, घर में खुशियाँ मनाओ, मिठाइयाँ बटन, क्योंकि जो तुम्हारी वर्षों की मनोरथ थी, जो इच्छा थी, वह अब इस सावन में पूर्ण होगी। क्योंकि अब मैं स्वयं बिना बुलाए तुम्हारे घर आऊँगा। एक एक समस्याओं को तुम्हारे जीवन से दूर करूँगा, एक एक संकटों को तुमसे अलग करूँगा और खुशी का वह पल तुम्हारे सामने लेकर के आऊँगा जिसकी प्रतीक्षा तुम कर रहे थे। मेरे बच्चे, इस सावन में जो भी मेरी पूजा विद्वत करेगा, मेरे मित्रों का जाप करेगा, मेरी आराधना करेगा और मेरे लिए पूजा अनुष्ठान करवाइए, मैं उसके घर में धन और रुपया पैसा, गाड़ी बंगला सब कुछ उपस्थित करवा दूंगा। यदि सावन में मुझे किसी ने प्रसन्न कर लिया तो वह उसका भाग्य है। उसके भाग्य में जो नहीं होगा वह भी महिला कर दूंगा, क्योंकि इस सावन में जो भी मेरी पूजा करता है और जो भी इच्छा रखता है, जो कुछ भी मांगता है, मैं उसे भारी भांति पूर्ण करता हूँ और उसे अच्छे जीवन की आशीर्वाद देता हूँ। मेरे बच्चे, तुम भूलकर भी ऐसे गलत कार्य मत करना। मेरे बच्चे, इस पूरे सावन में तुम्हें कोई अपराध नहीं करना है, ना तो किसी को सताना है और ना ही किसी से कोई बैर रखना है। तुम अपने रास्ते जो अपना काम देखो, किसी को सताओ नहीं, झूठ मत बोलो, अपराध मत करो। इन सब चीज़ों से यदि बच्चे रहे तो मैं तुम्हें अवश्य इस महीने के अंत में दर्शन दूंगा, जो विशेष रूप से होंगे और कुछ ना कुछ तुम्हारे जीवन के लिए लाभ अवश्य करवाऊंगी, जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा और तुम्हारे आगे वह आने वाले समय के लिए भी पर्याप्त होगा। तुम इतने में खुश हो जाओगे, इतने में ही जीवन तुम्हारा गुजर जाएगा जितना मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। बस तुम्हें अपने मन में धैर्य बनाए रखना है और जीवन की श्रृंखलाओं में एक एक करके आगे बढ़ते रहना है।
जब तुम जीवन की श्रृंखलाओं को डोट पकड़ लगे तो चढ़ते चले जाओगे और मेरा सहारा साथ साथ लेकर भी चलना। जब तुम मेरा सहारा साथ लेकर के चलोगे तो हर श्रृंखला पर तुम्हारे कदम नहीं डगमगा आएंगे और तुम ते चले जाओगे, चढ़ते चले जाओगे और एक दिन उसे शिखर पर पहुंच जाओगे जहां पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी वह शिकार, और तुम्हारी विजय का पताका वहां पर लहराने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु की जो सोचती थी, जो तुम्हारा शत्रु का इच्छा था, वह अब पूर्ण नहीं हुआ है। उसने प्रयास किया, तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया, कैसे कैसे बर्ताव नहीं किया, तंत्र मंत्र और टोना टन सब कुछ तुम्हारे साथ करवा कर देख लिया। उसकी जीत कहीं नज़र नहीं आई है। मेरे बच्चे, उसे आप उल्टा भारी पड़ रहा। उसका जो सलूक है अब बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गया है। उसके कर्म का प्रभाव उल्टा है, उस पास पर पट पड़ने लगा है। उसने जो कर्म किए थे, जो बुरे काम किए थे, जिसके साथ काम उसका बहुत दिनों से चल रहा था, वह भी अब उसे धोखा दे रहा है। क्योंकि उसके जीवन में अब होता है, तब उन्हें जान पड़ता है कि दूसरों को दुख देने में कितना बड़ा योगदान होता है। उन्हें कितनी तकलीफ़ होती है जब वह इन तकलीफ़ों से गुजरते हैं। परंतु तकलीफ़ देने वाला तो हाँ सोचता नहीं है कि इस पर क्या बीतेगी, क्या गुजरेगी, किस तरीके से यह इससे निपटारा कर पाएगा। वह बस अपनी पात्रता दिखाता रहेगा। परंतु यह ठीक बात नहीं है। मेरे बच्चे, शत्रु तो हर व्यक्ति के जीवन में होते हैं, परंतु कुछ ऐसे व्यक्तियों के जीवन में ऐसे ऐसे शत्रु होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होते हैं। उन्हें किसी के समस्याओं से कोई मतलब नहीं, ना तो वह किसी से कुछ मांगेंगे, परंतु उनके मन में बहुत बड़ी इच्छाएं होगी कि मैं इसको किसी न किसी तरीके से किसी भी कार्य में फंसा दो कि वह आगे बढ़ाने में असमर्थ हो जाए। उसके जीवन में इतना बड़ा प्रलय आ जाए कि वह संभाल ना पाए। ऐसी कोई क्रियाएं नहीं हैं, ऐसा कोई काम नहीं है जो व्यक्ति अपने शत्रुओं के लिए ना करता हो, क्योंकि वह जहाँ तक जानता है, जहाँ तक उसकी कोशिश होती है, वहाँ तक तो प्रयास करता है। परंतु जब हार जाता है, जब टूट जाता है, जब उसका वास नहीं चल पाता है, तभी वह वहाँ से वापस आता है और फिर निराश कर बैठ जाता है। यह सोचने लगता है कि इसके जीवन में कोई इसका रक्षा बनकर आया हुआ है, इसकी रक्षा कर रहा है, इस तरीके से कर रहा है कि मैं इस पेड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, सभी प्रयास फेल हो जा रहे हैं। मैं जितना कुछ सोचता हूँ, जितना कुछ करता हूँ, वह सब असफल हो जा रहा है। ऐसा क्या है इसके जीवन में, ऐसा क्या है इसके साथ, ऐसी कौन सी शक्ति है जो इसका पूर्ण रूप से रोकथाम कर रही है और पूर्व से इसकी रक्षा कर रही है। इन सब बातों को वह सोचता रहता है, परंतु वह यह नहीं सोचता है जो ईश्वर की भक्ति कर है, जो परमात्मा में लीन रहता है, जो परमात्मा पर विश्वास रखता है, उसकी रक्षा स्वयं परमात्मा करते हैं, स्वयं परमपिता महादेव करते हैं। फिर चाहे जो भी उसके जीवन में एंट्री करके आए, चाहे वह एंट्री पूरी हो, चाहे वह सही हो, यदि वह एंट्री उसको हानि पहुंचाने के लिए है तो उसको वहीं पर समाप्त कर दिया जाएगा। क्योंकि अपने भक्तों को ईश्वर कभी भी निराश नहीं करते हैं, कभी भी दुखी नहीं देखते हैं। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, उन सभी परिस्थितियों से बाहर निकलते हैं। यह ईश्वर का मूल कर्तव्य होता है। तो मैं अपने ईश्वर तत्व का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण करता हूँ, क्योंकि मैं यही संपूर्ण जगत में करता रहता हूँ। क्योंकि मेरा और कोई कार्य नहीं है, मुझे सिर्फ अपने संतानों को देखना है, संपूर्ण सृष्टि का भ्रमण करना है और जहाँ पर जो हो रहा है उसको देखकर उसे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना। यदि मेरे भक्तों को कोई परेशान कर रहा है, कोई ज़्यादा उन्हें टॉर्चर कर रहा है, तो मैं यह देख नहीं सकता हूँ। फिर मैं तुरंत आँख के उसके जीवन में हस्ताक्षर करूँगा और मैं उसे बाहर निकलूँगा, फिर उसको वरदान और आशीर्वाद दूँगा। परंतु जो उसको सता रहा होगा, जो उसको परेशान कर रहा होगा, मैं उसे कठोर दंड दूँगा, उसको इस तरह से